जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। यदि राहु केतु को नियंत्रित करना है तो आप लोगों को करना होगा यह एक काम। जी हाँ बंधुओं, इस एक काम के करते ही आपका राहु केतु नियंत्रित हो जाएंगे। आपको राहु केतु से कभी कोई हानि नहीं होगी। राहु यदि आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, तब तो आपको देवगुरु बृहस्पति की शरण ही बचा सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की शरण में जाने से राहु केतु अच्छे से नियंत्रित हो जाते हैं। जो लोग बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो वह राहु केतु को भी नियंत्रित कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बृहस्पति की स्थिति को मजबूत करना अनिवार्य है। यदि आप बृहस्पति की स्थिति को मजबूत कर लेते हैं तो राहु केतु की अशुभ स्थिति का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी कुंडली में राहु केतु कितनी भी बुरी स्थिति में हो या फिर आपको कितना भी पीड़ित कर रहे हो, राहु केतु के माध्यम से आपको हानि हो रही है। आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली का राहु अच्छा नहीं है, आपको बार बार जीवन में हानि हो रही है, कर्ज लेने की समस्या आपके जीवन में बार बार आकर खड़ी हो जाती है, बीमारियों से आप निरंतर जूझ रहे हैं, कर्ज जैसी समस्याएं आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही हैं, आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको कर्ज लेना ही पड़ता है। इस तरह की आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, तो आपको इस समय में सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह को मजबूत करना है जो कि राहु केतु को पूर्णतः नियंत्रित करता है। वह ग्रह है बृहस्पति ग्रह। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति 14 मई को ही मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे राहु केतु की स्थिति भी प्रभावित होगी। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में है। राहु और केतु के प्रभाव को कम करने में इस समय में देवगुरु बृहस्पति आपकी बहुत सी मदद कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति को यदि आपने मजबूत कर लिया तो आप पर राहु केतु भारी नहीं पड़ेंगे। अतिचारी होने का मतलब होता है कि इस समय देवगुरु बृहस्पति की गति बहुत ही तेज है। इनकी गति तेज होने के कारण राहु केतु का प्रभाव आप पर बहुत कम देखने को मिलेगा। यदि आप इस समय में बृहस्पति का उपाय करते हैं, बृहस्पति को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, तो राहु केतु भी आपको सुफल देने लगेंगे। बंधुओं, हमारे ज्योतिष में बड़ा ही सुंदर उपाय है यह कि यदि राहु केतु आपको हानि पहुंचा रहे हैं, राहु केतु से आपको कष्ट हो रहा है, राहु केतु आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, आपकी कुंडली के भाव में यदि राहु केतु की स्थिति को देखा जाए तो राहु केतु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह को मजबूत करना चाहिए, वह है बृहस्पति ग्रह। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति को यदि आप इस समय में मजबूत कर लेते हैं तो राहु केतु पर भी आप नियंत्रण पा लेंगे। वरना राहु केतु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी ना होने के कारण आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बंधुओं, भले ही बृहस्पति राहु के साथ मित्रवत नहीं है, लेकिन बृहस्पति जानता है कि राहु क्या कर सकता है और राहु को नियंत्रित करने की क्षमता बृहस्पति रखता है। यदि संयोजन एवं सकारात्मक घर में होता है और ग्रह अच्छी तरह से स्थित होते हैं और अन्यथा पीड़ित नहीं होते हैं तो यह सौभाग्य, आध्यात्मिक विकास और व्यक्ति के ज्ञान और बुद्धि का विस्तार भी कर सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि राहु केतु पर होने से कुछ शुभयोग भी बन सकते हैं जो कैरियर, ज्ञान और बुद्धि में आपकी मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको राहु केतु की स्थिति मजबूत करने के लिए भगवान शिव की भी इस समय में पूजा करनी है। राहु को शांत करने के लिए भगवान शिव की पूजा करना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना भी आप लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। साथ ही बंधुओं, भगवान विष्णु से भी राहु को जोड़ा जाता है। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार रखकर राहु के सिर को काट दिया था। तो यदि इस समय में आप लोग राहु केतु से पीड़ित हैं तो आप अपने घर में भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की फोटो यदि लाकर रख लेते हैं तो राहु आपकी घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। कितनी भी अशुभ स्थिति में राहु हो आपकी कुंडली में, राहु लेकिन आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। यदि आप भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की इस समय में पूजा अर्चना करते हैं तो आपको राहु से कोई पीड़ा नहीं होगी। अब आपका राहु अच्छा है या बुरा है, राहु आपको शुभ फल दे रहा है या फिर अशुभ फल दे रहा है, इस स्थिति को जानने के लिए आपको हम कुछ संकेत बता रहे हैं जो कि आपके घर में ही नजर आएंगे। आप अपने घर के इन संकेतों से समझ सकते हैं कि आपका राहु अच्छा नहीं है, राहु आपको अशुभ फल दे रहा है। जैसे नंबर 1, घर की दहलीज का दब जाना। घर की जो आपकी दहलीज होती है वह अचानक से खराब हो जाएगी, दब जाएगी। सीढ़ियों का वास्तु अनुसार नहीं बनना या फिर खराब रहना, शौचालय का गंदा या टूटा फूटा रहना, घर का नेतृत्व कोण दूषित होना। घर में जो नेतृत्व कोण होता है वह दूषित होता है, वहां पर आप टॉयलेट, बाथरूम जैसी चीजें बनवा देते हैं तो फिर आपका राहु हमेशा खराब रहता है। और जिसका राहु खराब होता है ऐसा इंसान पेट के बल ही सोएगा, सीधा वह इंसान कभी लेट ही नहीं पाएगा। अतीत का रोना, रोते रहना और भविष्य की कल्पना कर ख्याली पुलाव पकाना, ऐसे व्यक्ति के यह सब विचार होते हैं। वह अतीत को लेकर हमेशा रोता रहता है, भविष्य की कल्पना कर ख्याली
दाली पुलाव पकाना, उसके विचार आते रहते हैं। वह अपने मन में भविष्य को लेकर विचार करता रहता है। ऐसा व्यक्ति एक बार में कोई निर्णय नहीं लेगा, उसका निर्णय बार बार बदलता रहेगा। ऐसे व्यक्ति को पानी, आग और ऊंचाई से ज्यादा डर लगेगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी पानी और आग के बीच नहीं खड़ा होगा, उसको बहुत ज्यादा डर लगेगा। ऐसा व्यक्ति यदि ऊंचाई पर जाकर खड़ा हो जाता है तो वह खड़ा रह ही नहीं सकता, उसको अचानक से बहुत भय लगने लगेगा। ऐसा व्यक्ति किसी पर भी विश्वास नहीं करता है। जिसका राहु खराब होता है वह कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करता है और ना ही कभी किसी के भरोसे को जीत सकता है। दूसरों के खिलाफ ऐसा व्यक्ति हमेशा षड्यंत्र रचता रहता है। ऐसे व्यक्ति को भयभीत करने वाले हमेशा सपने आते हैं और ऐसा व्यक्ति अचानक से चौंक कर उठ जाता है। अचानक ऐसे व्यक्ति का शरीर अकड़ने लगता है। बेकार के दुश्मन ऐसे व्यक्ति के बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं। जिनसे कोई लेना देना नहीं है वह भी ऐसे व्यक्ति के शत्रु बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बेईमान या धोखेबाज भी बन जाते हैं। जिनका राहु खराब होता है वह लोग नियत के अच्छे नहीं रहते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है जिन लोगों का राहु खराब होता है ऐसे लोग बुरे कामों को करने लगते हैं, जैसे कि जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों में ऐसे लोग लिप्त रहने लगते हैं, अति संभोग करने लगते हैं और उन लोगों में संभोग की इच्छा प्रबल हो जाती है। ऐसे लोगों को हमेशा सिर पर चोट लगने लगती है, दुर्घटना के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। राहु खराब व्यक्ति का हमेशा स्वभाव बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, वह अपने घर में ही कलेश करने लगता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको माँ सरस्वती की मूर्ति के आगे 6 नीले पुष्प आपको राहु केतु के लिए चढ़ाना है, जिससे कि राहु केतु आपके अच्छे हो जाएं, राहु केतु आपको अशुभ प्रभाव न दें, या फिर आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप 43 दिन तक नीले पुष्प माँ सरस्वती को अर्पित करें। नीले पुष्प यानी कि आपको अपराजिता के पुष्प तोड़ लेने हैं। अपराजिता के पुष्प आपको माँ सरस्वती की मूर्ति के आगे 43 दिन तक लगातार चढ़ाने हैं, जिससे कि राहु का जो अशुभ प्रभाव आपको मिल रहा है वह समाप्त हो जाएगा। यदि आप यह उपाय करते हैं, 43 दिन तक 6 नीले फूल लेकर माँ सरस्वती को अर्पित करते हैं, तो फिर आपके जीवन में राहु केतु से कोई पीड़ा नहीं होगी। राहु केतु आपका मजबूत हो जाएगा। जब राहु केतु आपका शुभ फल देने लगेगा, मजबूत स्थिति में हो जाएगा, तो फिर आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। यह ज्योतिष में बहुत ही कारगर उपाय है कि जिसका राहु केतु खराब है, जिसकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, उसको 6 नीले फूल 43 दिन तक माँ सरस्वती को अर्पित करना चाहिए। राहु की इष्ट देवी माँ सरस्वती है, तो माँ सरस्वती की प्रतिमा के आगे 6 फूल आप 43 दिन तक लगातार अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि 100% आ जाएगी। अब जिन लोगों का राहु खराब स्थिति में है उन लोगों को अपने घर में एक कुत्ता जरूर पालना चाहिए। आपको राहु के यदि अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहे हैं तो आपको अपने घर में काले रंग का या फिर भूरे रंग का कुत्ता जरूर पालना चाहिए। ऐसा करने से आपका राहु ग्रह मजबूत हो जाता है और आपको शुभ फल देना शुरू कर देता है। साथ ही जिन लोगों का राहु अशुभ है उन लोगों को हमेशा अपने सिर पर एक कपड़ा रखना चाहिए, जैसे कि आप अपने सिर पर एक साफी, रूमाल कुछ भी हमेशा डालकर या बांध कर रखें। यदि आप यह सब नहीं रख सकते हैं तो आपको शिखा रखनी चाहिए, आपको अपने सिर पर चोटी रखनी चाहिए। कहते हैं जो चोटी रखते हैं उनका राहु हमेशा अच्छा रहता है। जो लोग पगड़ी पहनते हैं उनका राहु भी बहुत मजबूत स्थिति में हो जाता है, उनको राहु से हमेशा लाभ होता है। अब यदि आपका राहु खराब है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी से भी दान में नहीं लेना चाहिए। यदि आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान दान में दे रहा है तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी से नहीं लेना चाहिए। आपको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने पैसे से ही खरीदना चाहिए। यदि आप मुफ्त में किसी से इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लेते हैं तो 100% आपका राहु खराब हो जाता है और देने वाले का राहु मजबूत हो जाता है। तो इस बात पर पूर्णतः ध्यान दें, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान दान में न लें, नहीं तो आपका राहु खराब हो जाएगा। और कभी भी अपने आज्ञा चक्र को खाली न छोड़ें। आज्ञा चक्र पर हमेशा केसर का तिलक लगाएं और गले में सोने की चैन धारण करें। सोने की चैन गले में धारण करने से राहु आपका मजबूत होता है। साथ ही माता पिता, बड़े बुजुर्गों, भाई बहनों और विद्वान ब्राह्मणों का आदर सत्कार करें। उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी रहेगा। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। यह उपाय आपको इस समय में हमेशा करना है। जिन लोगों की माता पिता से नहीं बनती है, उनके रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं, आपस में उनकी नहीं बनती है, उन लोगों को इस समय में अपने माता पिता को कैसे भी करके मनाना है और किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो उनका आशीर्वाद लेकर ही जाना है। माता पिता के आशीर्वाद के बिना आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा, तो आपको सदैव माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही अपने घर से निकलना है। सदाचार का पालन करना है, मिष्टभाषी होना है, जिससे भी बोलना है आपको मीठा बोलना है। तामसिक भोजन आपको इस समय में बिल्कुल भी नहीं खाना है। बड़ों के आशीर्वाद, श्रद्धा, विश्वास, प्यार से आपको राहु के अशुभ प्रभाव को मिटाना है। और आप अपने घर पर भी एक नजर बनाएं।
लगाएं। आप अपने घर में देखें कि सारी चीजें व्यवस्थित हैं, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं रखी है जिससे कि राहु ग्रह आपका उत्तेजित हो रहा है। राहु केतु उत्तेजित हो रहे हैं और आपको पीड़ा दे रहे हैं, तो आपको अपने घर की वस्तुओं को उचित स्थान पर रखना है, जैसे कि गंगा जल। जी हाँ, गंगा जल यदि राहु केतु से आपको बहुत पीड़ा हो रही है तो गंगा जल आप नेतृत्व कोण में रख देते हैं तो आपका राहु केतु नियंत्रित हो जाता है। गंगा जल यदि आप अपने रसोई घर में इस समय में रख देंगे तो राहु से आपको बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होगी। रसोई का स्थान राहु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है जिसका राहु खराब होता है ऐसे व्यक्ति को रसोई में बैठकर ही खाना खाना चाहिए। रसोई में बैठकर खाना खाने से राहु ग्रह मजबूत हो जाता है। इस समय में भगवान विष्णु की और भगवान शंकर की पूजा करना है, उनके मंत्र जाप करने हैं, हवन आदि करना भी इस समय में आप पर ईश्वरी कृपा का वरदान साबित होगा। इस समय में गाय माता की भी सेवा करना आपके लिए बेहद लाभप्रद रहेगा। गाय माता को आप हरा चारा खिला सकते हैं। घर में कुत्ता पालना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति को आप कैसे मजबूत करेंगे। यदि राहु केतु किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं हो रहे हैं, अब आपकी कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है। राहु वैसे भी अशुभ और पीड़ादायक ग्रह माने गए हैं। राहु केतु और शनि, इनको ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता है, यह कष्टकारी ग्रह माने जाते हैं। अब आपको इनको नियंत्रित करने के लिए बृहस्पति से कैसे लाभ लेना है। बृहस्पति यदि आपका मजबूत हो जाता है तो यह सारे ग्रह आपके नियंत्रित हो जाते हैं। तो अब आपको बृहस्पति के मजबूत करने का उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने घर की पीतल की जो भी वस्तुएं हैं उनको साफ सुथरा कर दें। यदि वह गंदी पड़ी हैं, ऐसे ही कबाड़ में पड़ी हैं, तो उन्हें निकालें, उन्हें या तो किसी जरूरतमंद को दे दें। यदि नहीं देना है तो आप उन्हें एकदम चमका कर रखें। आप पीतल की वस्तुओं को चमका कर रखेंगे तो बृहस्पति आपका मजबूत हो जाएगा। जब बृहस्पति आपका मजबूत होगा तो यह जो अनिष्ट ग्रह हैं राहु केतु शनि, इनके अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। साथ ही बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ का पूजन अवश्य करें। केले की जड़ का पूजन करें और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। और इस समय में आप मंदिर में किसी धार्मिक पुस्तक का दान भी कर सकते हैं। चने की दाल को पीले वस्त्र में बांधकर मंदिर में दान इस समय में करने से आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा। घर आए अतिथि का आपको सम्मान करना है। इस समय में आपको एक काम और करना है, रात्रि में आपको खड़ी मूंग भिगो देना है। खड़ी मूंग को आप रात्रि में भिगोएंगे और सुबह उठते ही उन मूंग के दानों को पक्षियों को डाल देंगे। ऐसा करने से आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। बृहस्पति से आपको धन लाभ होगा और उन्नति होगी जीवन में। यदि आपकी कुंडली में गुरु और राहु की युति है तो ऐसे में आप 2 मुट्ठी जौ हमेशा बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया करें। जहां आपको कोई नदी या फिर कोई जलाशय दिखता है, आप वहां पर 2 मुट्ठी जौ ले जाकर प्रवाहित करते रहा करें। ऐसा करने से आप पर जो राहु और गुरु की जो युति का प्रभाव है वह कम रहेगा। साथ ही इस समय में आपको एक कागज पर, पीले रंग के कागज पर एक गुरु यंत्र बनाना है। देवगुरु बृहस्पति का यंत्र बनाना है और यह यंत्र आपको बृहस्पतिवार के दिन बनाना है। इस यंत्र को बनाने के बाद भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना है। इसके बाद आप इस यंत्र को छोटा सा फोल्ड करके अपने जेब में रख लेंगे। आप अपने जेब में इसे तब तक रखेंगे जब तक कि राहु केतु का प्रभाव आपकी कुंडली से कम नहीं हो जाता। राहु केतु यदि आपको अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति का यह यंत्र आपको शुभ प्रभाव देगा, हर एक कार्य में जीत दिलाएगा। आपके किसी भी कार्य में किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी। यदि आपने अपनी जेब में गुरु यंत्र रख रखा है तो यह एक काम आपको कर लेना है और गुरुवार के दिन ही आपको यह काम करना है। गुरु यंत्र बनाकर जरूर अपनी जेब में रख लें। राहु केतु को यह यंत्र नियंत्रित करेगा। राहु केतु के कोई भी अशुभ प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। राहु केतु के अशुभ प्रभावों से बचना चाहते हैं तो आप गुरु यंत्र एक पीले रंग के कागज पर जरूर बनाएं और उसे छोटा फोल्ड करके गुरुवार के दिन ही अपने जेब में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में तरक्की होगी, आपके किसी कार्य में बाधा नहीं आएगी। तो बंधुओं, आपको हमारे द्वारा बताए गए उपायों से लाभ मिलता है या फिर हमारे विचार आपको समझ में आ रहे हैं, हमारे विचारों में आपको जरा सी भी सच्चाई दिख रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।